हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, और काफ़ी टाइम बाद मैं ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ इंडियन सुनामी जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में ये किसके साथ मिलकर के इस्टेब्लिश की गई है, मैं पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, DOS साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला और CSIR। ठीक है, अगला देखते हैं जिसमें रियल टाइम नेटवर्क है, सिस्टमिक स्टेशंस बने हुए हैं और बॉटम प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर्स है। ठीक है, एंटाइक गॉज कुछ है टू डिटेक्ट द सुनामी जेनिक अर्थक्वेक। सुनामी की वजह से कोई अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आया पानी के अंदर जो आता है मेनली अर्थक्वेक, वही सुनामी जो एनर्जी निकलती है पानी के अंदर, ठीक है, तो उससे वेव्स क्रिएट होती हैं। तो मॉनिटर करने की सुनामी के लिए ये सब सारी चीज़ें हैं। एंड टू प्रोवाइड टाइमली एडवाइजरी देना किसको, वल्नरेबल कम्युनिटी जो आसपास रह रही हैं, कोस्ट पे रह रही हैं, फिशरमैन्स रह रहे हैं, बाई मीन्स ऑफ लेटेस्ट कम्युनिकेशन यूज़ करना एंड मेथड्स विद बैक एंड सपोर्ट ऑफ सिनारियो डेटाबेस, वल्नरेबिलिटी मॉडलिंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो। और वर्नरेबिलिटी जो है, जो लोगों की वल्नरेबल जो लोग हैं, तो उसमें मॉडलिंग करना। ठीक है, मॉडलिंग समझ, एक मॉडल बना दिया कैसे बचाव का कार्य होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो एक सिस्मिक सब सिस्टम होगा जिसमें एक रियल टाइम सिस्मिक डेटा आएगा फ्रॉम नेशनल सिस्मिक नेटवर्क ऑफ द IMD, और इंटरनेशनल सिस्मिक नेटवर्क है दैट इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ऑल अर्थक्वेक। ठीक, जो इंडियन ओशन में कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सब सारी है। सुनामी N2 मॉडल हैज़ बीन कस्टमाइज्ड बाय द इंटीग्रेटेड कोस्टल और मरीन एरिया मैनेजमेंट है, और सुनामी N2 मॉडल उसको कस्टमाइज़ किया गया। एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिडिक्टिंग द सर्जेस फॉर डिफरेंट सिनारियो ऑफ अर्थक्वेक एंड टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इनंडेशन ऑफ सी वाटर। कितना लैंड पे सी वाटर, अगर यहाँ अर्थक्वेक, यहाँ पे कुछ आया है, यहाँ पे पानी है, एंड दिस इज़ द लैंड, तो कहाँ तक वेव्स निकल के कितनी ऊंची और कितना अंदर पेनेट्रेट कर सकती हैं, ये सब सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सब मॉडल तैयार किया गया। देखिए चैलेंजेस क्या हैं यहाँ से, ये देखते हैं। और सुनामी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहला देखो, यहाँ पे लैक ऑफ इजीली एक्सेसिबल सुनामी डॉक्यूमेंटेशन एंड पैलियो सुनामी स्टडीज़ की मतलब एक्सेस नहीं है। ठीक है, सुनामी डॉक्यूमेंटेशन से लेके और पैलियो सुनामिक स्टडीज़ से लेके, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके, आसानी से समझ सके पास्ट सुनामी इवेंट्स को। तो कैसे पास्ट सुनामी इवेंट्स को समझेंगे फॉर इम्प्रूव्ड रिस्क रिडक्शन असेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे सब सारी चीज़ों की कमी है। आगे देखें, लैक ऑफ हाई रेजोल्यूशन नियर शोर बैथाईमेट्रिक एंड टोपोग्राफिक डेटा नहीं है। तो दिस इज लैक, किस चीज़ का लैक है? हाई रेजोल्यूशन नियर शोर बैथीमेट्रिक और टोपोग्राफिक डाटा का। इट विल प्रूव टू बी ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर इनंडेशन मॉडल। अगली बात क्या, इनएडुकेट कम्युनिटी अवेयरनेस, एक कम्युनिटी अवेयरनेस नहीं है सुनामी रिस्क पे एंड वल्नरेबिलिटी। दूसरा, लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इन स्ट्रेंथनिंग द डिज़ास्टर प्रीपेयर्डनेस। तो क्या है लैक ऑफ पीपल, क्या है? पार्टिसिपेशन। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के लोग तैयार नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या उसको कैसे मिटिगेट किया जाए इमरजेंसी रिस्पॉन्स को। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कैसे भी एक ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करके सुनामी को मैनेज किया जाए, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब आइए वॉल्केनो पे देखते हैं क्या है वॉल्केनो। ये GS का पार्ट है, मॉल्टेन रॉक है, ये सब फिर पिघला उगला, फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ ऐसे निकला। ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा है, ये प्रेशर यहाँ फोर्स कर रहा है। ठीक है, मैग्मा घूम रहा है, यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रही है तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। मेन बात क्या है, कॉज वॉज तो हो गया। अब यहाँ कैसे लड़ना जाए, देखो यहाँ वॉल्केनो रिस्क इन इंडिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बैरन आइलैंड ओनली लाइव वॉल्केनो है। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, और 1991 में कुछ एक्टिविटी शो कर दी गई थी, फिर इसके द्वारा फिर डॉर्मेंट हो गई। कुछ वॉल्केनो यहाँ भी देखो, यहाँ बैरन आइलैंड पे है, अंडमान नारकोंडम भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, बारातंग एक्सटिंक्ट हो चुका है, डेक्कन ट्रैप एक्सटिंक्ट है महाराष्ट्र, धीनोधर हिल जो गुजरात की, ये भी एक्सटिंक्ट है, और धोसी हिल हरियाणा में ये भी एक्सटिंक्ट है। तो धीनोधर गुजरात की, धोसी हरियाणा की एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ देखना, इट हैज़ बीन अगेन स्टार्टेड स्प्रिंग ऐश। कौन? थोड़ा ये बैरन आइलैंड निकालने लगा है, 2017 में निकाला था। एंड दैट वॉल्केनिक आइलैंड इज़ अनइनहेबिटेड एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड इज़ बैरन एंड डिवॉइड, यहाँ वेजिटेशन नहीं है कोई। आइए देखते हैं फ्लड्स के बारे में, देखते हैं क्या फ्लड इज ए स्टेट ऑफ हाई वाटर लेवल जब बढ़ जाता है ना, ठीक है, मान लो बेस है तो ये वाटर लेवल अगर बढ़ गया, ठीक है, वाटर लेवल बढ़ गया, दैट इज़ वाटर लेवल बढ़ जाना, ये अलॉन्ग द रिवर चैनल और ऑन द कोस्ट दैट लीड टू इनंडेशन ऑफ लैंड में पानी चला जाए, लैंड में भी पानी ये चला जा रहा है। ठीक है, इनंडेशन ऑफ
लैंड, ठीक है। इट इज़ हाईली वल्नरेबल टू फ्लड होता है। इंडिया इज़ हाईली वल्नरेबल टू फ्लड। और आउट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, दो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने असेस किया है कि 40 मिलियन हेक्टेयर, मोर देन 40 मिलियन हेक्टेयर इज़ फ्लड प्रोन। तो 40 मिलियन, ये याद रखिएगा, डेटा आप आंसर में यूज़ कर लीजिएगा कि मोर देन 40 मिलियन हेक्टेयर इज़ फ्लड प्रोन। अगला देखें, कॉज क्या है फ्लड का? जब रिवर्स की जो कैपेसिटी है पानी होल्ड करने की, वो बैंक्स को क्रॉस कर जाए, कंटेन विद इन देयर बैंक्स, वो ख़त्म हो जाए, और हाई फ्लोज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द अपर कैचमेंट से ज़्यादा पानी आ गया। देखो ये एम्बैंकमेंट्स है, ये है, दिस इज़ द एम्बैंकमेंट। कैसे बनाऊँ? ये एम्बैंकमेंट हो गया, कोई साइड में जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं यहाँ बने, ठीक है। तो ये जो एम्बैंकमेंट से ऊपर ओवरफ्लो कर जाए, ये नदी बह रही है, ये ओवरफ्लो कर जाए। इसको अगर मैं डायग्राम ऐसे दिखाता हूँ, ये ज़्यादा सही डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें नदी बह रही है, अब यहाँ से ओवरफ्लो करके बाहर आ जाए, ठीक है, ज़्यादा फ्लो हो गया, तो उसको कह देंगे ये सारी चीज़ें। और पानी ज़्यादा यहाँ से आ रहा है ऊपर से, तो ओवरफ्लो कर जाएगा, तो यही होगा। ये रेनफॉल हो सकता है, बहुत ज़्यादा ग्लेशियल पिघल रहे हैं, उससे पानी बह के आया, उससे भी हो, तो इस सबसे फ्लडिंग हो जाती है। मेनली एम्बैंकमेंट्स बहुत कम है, या कोई अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आसपास आपने ऐसा नहीं बनाई कि पानी नीचे परकोलेट कर जाए। तो पानी सरफेस पे ही, नीचे परकोलेट नहीं कर रहा है और बह करके निकल जा रहा है, ठीक है। और कई बार बालू जो होता है ये भी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो खनन वनन करने से, बालू खनन, उससे भी रिवर कोर्स चेंज होता है। एंड व्हेन द रिवर कोर्स चेंजेस, जैसे ही चेंज हुआ तो फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट, अब देखो फॉरेस्टेशन, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा दूँ, या इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन, बार बार पेड़ काटोगे, ठीक है, क्योंकि जो रूट्स होती है सॉइल होल्ड करती है पूरा, एंड दे ऑल्सो होल्ड वाटर ऑल्सो। फिर यहाँ कुछ अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हैं। डिस्टर्बेंस अलॉन्ग द नेचुरल ड्रेनेज चैनल, ड्रेनेज चैनल जो है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, ऐसे पानी बह करके निकल जाता है। कॉलोनाइजेशन, अगर आप बसने लगे हो फ्लड प्लेन में और रिवर बेड में, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इससे क्या बढ़ जाती है? इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड एंड ग्रेविटी ऑफ फ्लड बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप बस गए हो तो वहाँ पहले बालू रहा होगा, बालू हटाया आपने, जो भी सारी चीज़ें हैं, पानी का कोर्स चेंज हुआ, तो यहाँ मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी फ्लडिंग की और बढ़ गई। जो पानी एब्जॉर्ब हो जाता आसपास, वो इधर उधर बह के और निकलने लगा। अब नेचुरल कॉज क्या है? देखिए, हैवी रेनफॉल आपने कर दिया, मतलब हैवी रेनफॉल हो गई, जिससे क्या होता है, रिवर कॉजेज वाटर टू ओवरफ्लो इट्स बैंक, नॉर्मल बात है। यहाँ पे एक और देखिए, स्नो मेल्ट हुआ, ग्लेशियल मेल्ट हुआ, दे आर द ग्रेजुअल प्रोसेसेस एंड यूजुअली डज नॉट कॉज मेजर फ्लड, ठीक है। बट समटाइम्स जब ग्लेशियर होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड करता है, तो ग्लेशियर्स होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बाउंडेड वाटर, जो सडनली रिलीज हो जाती है, इसको कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबोर्ड फ्लस। कई बार देखो, पानी यहाँ ग्लेशियर्स पिघल आया, और पिघल के जब पानी ग्लेशियर्स आया, पहाड़ है यहाँ से पिघल के आया, तो यह इकट्ठा हो गया ग्लेशियल, फिर ये कई बार निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, तो यहाँ से ग्लेशियल लेक आउटबोर्ड, ये जो भी है फ्लड, ये आ सकता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन की अगर हम बात करें, तो जो रिवर बेड होते हैं, दे समटाइम बिकम शैलो ड्यू टू सेडिमेंटेशन। यहाँ है रिवर बेड है, यहाँ मिट्टी सिल्टेशन होने लगा, सिल्टेशन, तो इसकी जो डेप्थ है ना, अगर आप बात करोगे डेप्थ की, ये डेप्थ सिल्टेशन की डेप्थ कम हो गई। तो पहले हाइट h थी, अब कुछ रिड्यूस होकर के ये हो गई, स्मॉल h हो गई, कैपिटल H थी। अब ये डेप्थ कम हुई, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई यहाँ पे, तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा वाटर, ठीक है। वाटर क्या कर जाएगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। बस यही, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो एज ए रिजल्ट, हैवी रेन वाटर ओवरफ्लो द रिवर बैंक। साइक्लोन जनरेट सी वेव्स जनरेट करता है एबनॉर्मल हाइट पे, और आसपास के एरियो में फैला देता है। जैसे ओडिशा साइक्लोन जनरेटेड सीवियर फ्लड एंड कॉज अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दूसरा, चेंज इन कोर्स ऑफ द रिवर, जो मियांडर्स हैं, इरोजन ऑफ द रिवर बेड, जो मियांडरिंग फॉर्मेशन होता है, मियांडर, एंड देन समटाइम्स बिकम ऑक्सबो लेक एज वेल, ठीक है। तो जो मियांडर्स बन रहे हैं, दे मियांडरिंग हो रही है, रिवर मियांडर करता है, इरोजन ऑफ रिवर बेड्स एंड बैंक्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू लैंडस्लाइड्स ऑल्सो लीड टू। तो मियांडर्स या रिवर बेड का इरोजन हो जाना, पानी बहा के ले गया मिट्टी, एंड बैंक्स, ठीक है, उससे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर जो है, इट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड हो गया जिसकी वजह से फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो रिवर कोर्स चेंज हो जाता है। ये सब सारी वजहों से तो रिवर कोर्स चेंजेस, जाना रिवर कोर्स, देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू लैंडस्लाइड लीड टू चेंजेस इन रिवर कोर्स, मियांडर्स एंड इरोजन ऑफ रिवर बेड्स एंड बैंक्स, ये सब सारे रीजन। सुनामी से भी हो सकता है, कैसे? लार्ज कोस्टल एरियाज आर फ्लडेड बाय राइजिंग सी वाटर बढ़ा, इससे भी हो सकता है।
लैक ऑफ लेक्स, देखिए लेक्स क्या काम करते हैं, द लेक्स कैन स्टोर द एक्सेस वाटर, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि लेक्स स्टोर द एक्सेस वाटर एंड रेगुलेट द लेक्स फ्लो ऑफ वाटर, को लेक्स रेगुलेट करते हैं। और लेक्स जब छोटे हो जाते हैं, इनकी एबिलिटी रेगुलेट करने के लिए फ्लो ऑफ वाटर बिकम लेस और फ्लडिंग, तो अगर आपके यहाँ लेक्स खूब है तो फ्लडिंग कम होगी। एंथ्रोपोजेनिक कॉज क्या हम डिफॉरेस्टेशन कह रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वेजिटेशन फैसिलिटेट्स परकोलेशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, एज अ रिजल्ट जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो द लैंड बिकम ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एंड वाटर फ्लोज विद ग्रेटर स्पीड, तो ये परकोलेट नहीं कर पाता है पानी नीचे। इंटरफेरेंस इन ड्रेनेज सिस्टम, कैसे, ड्रेनेड कंजेशन, ड्रेनेज जो आपका बना है शहर का उसमें कंजेशन है, कॉज भी बैडली प्लान्ड कंस्ट्रक्शन या ब्रिजेस रोड जो भी बने तो उससे कंजेशन से भी फ्लो हो सकता है। कई बार ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है जिससे फ्लड नहीं होते, और हाईली कंजेस्टेड है तो पानी निकलेगा कहाँ से, तो ओवरफ्लो करेगा। मेनली द फ्लड इज द ओवरफ्लो ऑफ वाटर। अब यहाँ इंटरनेशनल डायमेंशन क्या है, द रिवर्स जैसे चाइना में है, नेपाल में है, भूटान में, कैन कॉज सीवियर फ्लड इन स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जो चाइना नेपाल जो अपर स्ट्रीम में रिवर है हमारी, चाइना नेपाल भूटान में जो अलग अलग रिवर्स निकल के आती हैं, दे ज्वाइन द गंगा, और जो ब्रह्मपुत्रा वहाँ मुड़ करके आती है तिब्बत से, फिर अरुणाचल प्रदेश जब ब्रह्मपुत्र आती है वहाँ डैम बिल्ट हो रहा है, अचानक पानी छोड़ दिया गया, चाइना वाला भी एक कंसर्न है। तो उससे क्या हुआ, वहाँ ट्रिब्यूटरीज जो अपर स्ट्रीम पे है फ्लो ऑफ वाटर से नीचे आ रही हैं, तो उनसे भी फ्लडिंग हो सकती है अगर हम अच्छे से मेंटेन नहीं किए, ड्रेनेज सिस्टम नहीं मेंटेन किए या हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हुए। ठीक है, सो फॉर फ्लड मैनेजमेंट कोऑपरेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज इज ऑल्सो, क्योंकि सोर्स जो है नेबरिंग कंट्री में है, कुछ सोर्स हमारे यहाँ है, जैसे गंगा जी का सोर्स अपने ही यहाँ है, यमुना जी का सोर्स अपने ही यहाँ है, पर जैसे ब्रह्मपुत्र में आ रही है तो अपना यहाँ सोर्स नहीं, इंदज आ रही है तो उसका अपना सोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब नदियों का अपने यहाँ सोर्स नहीं है। मे बी सतलज आ रही है, उसका अपने यहाँ सोर्स नहीं, तो यू हैव टू कंट्रोल विद अदर नेबरिंग कंट्रीज के साथ, फिर आपको कंट्रीब्यूट करना और वो सब ज़रूरी हो जाता है, यू कोऑर्डिनेट विद देम। पॉपुलेशन प्रेशर, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल मोर मटेरियल्स आर नीडेड, ठीक है, जैसे लैंड, वुड, फूड एट्सेट्रा, एंड दिस एग्रावेट्स ओवर ग्रेजिंग, इससे क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग बढ़ती है, लैंड इंक्रोचमेंट होता है, ओवर कल्टिवेशन एंड सॉइल इरोजन विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। ठीक, सॉइल इरोजन हुआ, फ्लडिंग होती है, उससे बढ़ जाए, सब सारी चीज़ें ज़्यादा सॉइल जो होती है होल्ड करती है, सॉइल एटलीस्ट होल्ड द वाटर। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग से घास वास है, थोड़ा बहुत वाटर का बहाव जो है वो थोड़ा रुकता है, तो एटलीस्ट वाटर परकुलेट करेगा ज़मीन में। पुअर वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट, अब यहाँ क्या है, ओल्ड ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम इन अर्बन एरियाज हैव नॉट बीन ओवरहॉल्ड। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को आपने चेंज नहीं किया है, उनको आपने साफ़ सफाई नहीं की, उसको मेंटेन नहीं किया, ओवरहॉलिंग कहा जाता है। ठीक है, सारा रिपेयर किया जाता है, रिपेयर करना होता है। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन एवरी ईयर द ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम कोलैप्स, ये ड्रेनेज सीवर सिस्टम कोलैप्स किया और रिजल्टिंग इन अर्बन फ्लडिंग, क्या हो गई, अर्बन फ्लडिंग। अब फ्लड रिस्क देखा जाए इंडिया में, फ्लड अकर इन ऑलमोस्ट ऑल रिवर बेसिन ऑफ कंट्री, 12% जो है लैंड ऑफ इज प्रोन टू फ्लड, 12% हमारा लैंड फोर 40 मिलियन हेक्टेयर या 12% इट इज़ प्रोन टू फ्लड। आवर कंट्री जो हमारी ये रिसीव्स 1200 NM रेनफॉल है, कि जून से सितंबर में जो साउथ वेस्ट मानसून है इससे ज़्यादातर आता है पानी, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फ्लड एरिया ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन में। देखिए रीजन यहाँ पे क्या क्या, ब्रह्मपुत्र एंड बराक एंड देयर ट्रिब्यूटरीज कवर द स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सब कवर करता है। इन रिवर्स का जो कैचमेंट है रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून एंड दीज रिवर्स जो ये तो ठीक है, एंड दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन फ्रेजाइल हिल्स ससेप्टेबल टू इरोजन लीडिंग टू हाई सिल्टेशन डिस्चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन फ्रेजाइल हिल्स, ठीक है, जहाँ पे इरोजन काफ़ी होता है और सिल्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एंड दिस रीजन इज सब्जेक्ट टू सीवियर एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक भी आता है, बार बार लैंडस्लाइड होती हैं एंड अपसेट द रिवर रिजीन। तो क्लाउड बर्स्ट फॉलोड बाई फ्लैश फ्लड एंड हैवी सॉइल इरोजन और ऑल्सो प्रेवलेंट। अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो क्या क्या होगा, लेट्स बिगिन। अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो लैंडस्लाइड होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेट्स से व्हाट हैपेंस। तो यहाँ जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ भाई साहब, तो क्या हुआ, ज़्यादा जैसे जितनी मिट्टी है, रॉक है, ये जो डेब्री है, पूरा जो डेब्री है ये कलेक्ट होगा, खिसकेगा, बहेगा एंड दे फॉल इन द रिवर वैली। ये रिवर वैली में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा एंड दिस जैसे इट विल ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर,
पानी के बहाव को ये क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। और ये यहाँ पे जैसे ही ब्लॉक हुआ, यहाँ एक टेम्पररी डैम बन जाएगा। टेम्पररी जैसे ना डैम के पीछे बड़ा सा डैम है, ये डैम है मान लो, यहाँ वाटर होता है, ठीक है, ये वाटर, ये बड़े से डैम के पीछे एक वाटर कलेक्शन है, तो यहाँ टेम्पररी अक्यूमुलेट करेगा क्या, वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब ये टेम्पररी है ना, जहाँ ज़्यादा फोर्स हुआ इट विल बर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट कर जाएगा, एंड दिस बर्स्ट विल लीड टू फ्लैश फ्लड। इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, फ्लैश फ्लड हो जाएगा। अब देखो जब लैंडस्लाइड होता है, जैसे ही लैंडस्लाइड होता है, ये आपने देखा ना यहाँ पे, जब लैंडस्लाइड होता है तो और क्या चीज़ें होती हैं, देखो इसमें सिल्ट निकलता है, डेब्री निकलता है, ठीक है, डेब्री निकलेगा, सिल्ट निकलेगा। अब इसमें जो रिवर बेड है वो रेज हो जाएगी, और उसकी जैसे ये रिवर बेड है ना, मैंने दिखाया था, ये रिवर बेड है, ठीक है, रिवर बेड है, तो रिवर बेड एलिवेट हो जाएगी, ठीक है। पहले रिवर बेड मान लो, ये अगर ये बेस है, दिस इज द बेस, अब यहाँ पे एलिवेट हो गई यहाँ तक, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, अब रिवर बेड यहाँ तक एलिवेट हो गई है, ये पूरा रिवर बेड आ गया, ठीक है। अब समझ जाइए, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है या डिक्रीजेस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब इससे फ्लडिंग होने के चांसेस रहते, बिकॉज देयर इज ब्लॉकेज ऑफ नेचुरल रूट जो है वाटर का, ये भी ब्लॉक हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लैंडस्लाइड से वेजिटेशन लॉस भी होता है, वेजिटेशन लॉस। अब इस वेजिटेशन जो होता है, ये लूज सॉइल जब ये निकलती है ना लैंडस्लाइड से, तो वेजिटेशन लॉस होगा, तो उससे क्या होगा, लूज सॉइल एक्सपोज हो जाएगी, अब जैसे ही लूज सॉइल एक्सपोज होगी, ये वॉश अवे हो जाएगी, इट गेट वॉश्ड अवे इन रिवर के साथ ये वॉश अवे हो जाएगा, ठीक है, जिससे सिल्टेशन बढ़ेगी, फिर जाके सिल्टेशन होगा, जैसे सिल्टेशन होगा तो पाथ ऑफ वाटर का जो पाथ है उसमें फिर से जमा होंगी चीज़ें, तो इससे क्या होगा, ये फ्लैश फ्लड्स जो है आना शुरू हो जाएंगे, क्या नाम है, फ्लडिंग की कंडीशन और एग्रेवेट हो जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में इस तरह से आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, ये मैंने आपको उसका दिखा दिया कि कैसे आता है। अब गंगा रीजन वाला देखते हैं। गंगा रिवर, गंगा हैज़ मेनी ट्रिब्यूटरीज, सही बात है, यमुना, सोन, घाघरा, राप्ती है, रफ्ती लिखा, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, ये सब रिवर हैं उसकी, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज है ये सारी, और इसमें कई स्टेट्स कवर हैं, ये सारी स्टेट्स कवर हैं, ठीक है। फ्लड प्रॉब्लम जो है इज कन्फाइंड टू द एरियाज ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा। अब याद रखना, आंसर में लिखना है तो नॉर्दर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा, ठीक है, गंगा माँ के नॉर्दर्न बैंक में। मोस्ट ऑफ द डैमेज इज कॉज्ड बाई नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, एंड इन जनरल द फ्लड प्रॉब्लम इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। जो वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और साउथ से नॉर्थ जाओगे तो फ्लडिंग इंक्रीज करेगी, और वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, जैसे ही बिहार और यूपी वाला बॉर्डर है। रिसेंट ईयर में जो स्टेट ऑफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी एक फ्लड खूब आया, राजस्थान में भी अभी रिसेंट फ्लड आया था। लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट जो है फ्लड प्लेन का ऑफ द रिवर ऑफ फॉर हैबिटेशन के लिए आप जब आ जाते हो ना, रिवर्स के किनारे किनारे बस जाते हो, इससे भी क्या होता है, इट इज़ द मेन कॉज इन दिस रीजन। अब इस फ्लड प्लेन का काम क्या होता है भैया, फ्लड प्लेन ये जो बना हुआ है, जो फ्लड प्लेन है, मान लो ये नदी बह रही है, तो आसपास का जो फ्लड प्लेन वाला एरिया है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करना, इस फ्लड प्लेन का काम होता है एब्जॉर्ब एंड स्प्रेड आउट एक्सेस रिवर, ठीक है, ताकि इसका जो प्रेशर है कम हो जाए, ठीक है, जो फ्लड प्रेशर है, फ्लड प्रेशर को क्या करना, फ्लड प्रेशर को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। अब जब लोग घर यहाँ मकानात बना लेंगे, अपने घर बना लिए, मकान बना लिए, मार्केट बना लिए, तो क्या हो गया, रिवर को अपना स्पेस मिला नहीं, ठीक है, और इसमें फ्लडिंग हो जाती है, और रिवर ओवरफ्लो करता है इट्स रिड्यूस्ड एरिया में, ठीक है, फ्लडिंग द इनहैबिटेड रीजन, ठीक है। अब जैसे आपने रोड बनाया, ठीक है, एम्बैंकमेंट बनाया, तो वाटर पर्कुलेट कैसे करेगा नीचे, आपने फ्लड प्लेन में बिल्डिंग बना ली, तो ये ब्लॉक हो गया नेचुरल ड्रेनेज चैनल के लिए, ठीक है। अब वेटलैंड जो है, वेटलैंड बहुत ज़रूरी है, वेटलैंड जो है बहुत ज़्यादा वाटर ट्रैप कर लेता है, ठीक है।
अब जो पानी को वेटलैंड में जाना है, जो लेक्स में जाना है या ज़मीन पे जाना है, अंदर जाना है, वो परकोलेट नहीं कर रहा है, इट रिमेन। हर चीज़ तो सीमेंटेड है, सीमेंटेड, तो हाउ द परकोलेशन इज इंक्रीज, तो परकोलेशन होता नहीं है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। देखो हमारा जो फ्लड प्लेन है वो पोरस अलुवियल सॉइल का है, जो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, बिहार और यूपी के बॉर्डर वाला, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसको कंक्रीट बना दिए, आप इसको बहुत ज़्यादा कंक्रीट से भर गए, तो ये पानी नीचे परकोलेट नहीं कर पाता, तो यहाँ पे इसीलिए जो है क्या नाम है, फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आइए देखा जाए यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वेस्ट रिवर रीजन, नॉर्थ वेस्ट का रिवर रीजन, मेन रिवर्स इन द रीजन जो नॉर्थ वेस्ट में है, या इंदस, सतलेज, ये सब सारी हैं, चेनाब, बियास, जो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सबको कवर करती हैं। मेजर प्रॉब्लम यहाँ है इज दैट ऑफ इनएडुकेट सरफेस ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज है ही नहीं, जिससे इनंडेशन होता है, वाटर लॉक इकट्ठे हो जाते हैं वास्ट एरिया में। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है वाटर का इरीगेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लो लाइंग एरियाज़ में, उससे हो जाता है वाटर लॉगिंग, कंजेशन। और ये रिवर्स जो होते हैं दे चेंज देयर कोर्स फ्रिक्वेंटली एंड लीव बिहाइंड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ सैंडी वेस्ट, बहुत ज़्यादा सैंडी वेस्ट भी छोड़ जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। सेंट्रल और डेक्कन इंडिया में देखो इंपॉर्टेंट रिवर है, नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा। कहाँ से निकलती है नर्मदा? अमरकंटक प्लेटी ऑफ माइकल हिल्स, याद रखिएगा। तापी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी। अब आइए महानदी भी में भी छत्तीसगढ़ से ही निकलती, महानदी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, शायद बैतूल से निकलता है, एक बार कंफर्म करिएगा। चलिए खैर जो भी है, बैतूल है या कोई और, नहीं बैतूल से नहीं, शायद बैतूल। चलिए आइए, दीज रिवर्स हैव ऑलमोस्टली वेल डिफाइंड स्टेबल कोर्स, ये सब जो रिवर्स हैं दे हैव वेल डिफाइंड स्टेबल कोर्स एंड दे हैव एडोक्वेट कैपेसिटीज विद इन इट्स नेचुरल बैंक टू कैरी द फ्लड डिस्चार्ज एक्सेप्ट इन डेल्टा एरिया। तो दीज रीजन्स, ये जो रीजन हैं सेंट्रल डेक्कन वाले, सीरियस फ्लड प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्सेप्ट दैट सम ऑफ द रिवर इन उड़ीसा स्टेट नियरली महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी एंड सुबर्णरेखा आर प्रोन टू फ्लड एवरी ईयर। महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है बैतरणी या ब्रह्मणी, इसलिए ये अलग अलग है। द डेल्टा एंड कोस्टल एरियाज ऑफ द स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट पीरियडिकली फेस फ्लड। जो यहाँ पे अगर ख़ास बात क्या हो जाती है कि जो डेल्टाज एंड कोस्टल एरियाज हैं, द स्टेट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट दे फेस द फ्लड एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम इन द वेक ऑफ मानसून डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं। तो साइक्लोन जब आता है ना ट्रैवल करके, तो ब्रिंग रेन, साइक्लोन ब्रिंग्स रेन। और साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जब साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है तो ये लैंड की तरफ मूव करता है, ये मूव टुवर्ड्स लैंड एंड विद मूव, ये है अपना पेनिनसुला। व्हेन साइक्लोन मूव्स टुवर्ड्स लैंड इट कैरी मॉइस्चर विद इटसेल्फ, अपने साथ मॉइस्चर है क्योंकि पानी के ऊपर है। मॉइस्चर जब कैरी किया देन इट मीट्स द लैंड, जैसे लैंड के ऊपर मूव करता है इट शट्स ऑल इट्स वाटर, ठीक है। तो पानी यहाँ पे फिर बारिश होती है, और वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में कुछ, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई हैं, और इसकी वजह से बाढ़ आ सकती है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्लड देखिए, फ्रिक्वेंट इनंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को आपने एंड ह्यूमन सेटलमेंट, सीरियस कॉन्सिक्वेंस है ऑन नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये है कॉन्सिक्वेंस, बार बार भाई रह नहीं पाओगे, आपको रिप्लेस होना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ आएंगे, हाउसिंग के इश्यूज़ आएंगे, आप घर नहीं हैं, फिर हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, ठीक है, दवा नहीं है, बच्चों की डेली लाइफ ख़राब होगी, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनकी शायद जान जा सकती है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फ्लड डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल क्रॉप, ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, रोड रेलवे डिस्ट्रॉय हो गया, आप स्कूल नहीं जा पाए, रेंडर्ड होमलेस एंड ऑल दैट, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ फैल सकती है, कॉलरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, हेपेटाइटिस, फ्लड डिपॉजिट फर्टाइल सिल्ट ओवर एग्ले विच रिस्टोर्स फर्टिलिटी। हालांकि कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हैं, फ्लड आने के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हैं, जैसे कि फ्लड डिपॉजिट्स फर्टाइल सिल्ट ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड, जो क्या करेगा, रिस्टोर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब कुछ एनडीएमए की गाइडलाइंस है, देखिए एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन फ्लड मैनेजमेंट। मेन थ्रस्ट ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम अंडरटेकन इन इंडिया सो फार हैज़ बीन द स्ट्रक्चरल मेजर। तो आपको क्या लेना है, किस तरह का मेजर लेना है भाई साहब, आपको स्ट्रक्चरल मेजर लेने हैं। क्या मेजर लेने, स्ट्रक्चरल मेजर। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चरल मेजर? डैम्स, रिजर्वायर्स, अदर वाटर स्टोरेज बनाया जाए। जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे रिजर्वायर ये सब ना, तो कोर्स ऑफ रिवर जो होगा वुड स्टोर द एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर स्टोर करने के लिए इस जगह होगी और फ्लडिंग नहीं होगी। ऐसे अभी तक मेजर्स लिए नहीं गए हैं, जैसे डैम बिल्ड्स टू कंट्रोल ऑफ दामोदर कुड नॉट कंट्रोल द फ्लड। क्यों? क्योंकि डैम बिल्ड किया गया दामोदर के लिए, फिर भी फ्लड आता है। अब एम्बैंकमेंट्स बनाओ, फ्लड लेवीज बनाओ, फ्लड वॉल, लेवीज मतलब उठा देना ना,
ठीक है, आपके साइट्स को आप लेवी बना देते हो, उठा दोगे उसको। बाई बिल्डिंग फ्लड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट्स बनाना, फ्लड वाटर कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम ओवरफ्लोइंग, द बैंक से ओवरफ्लो नहीं करेगा, लेवीज होंगे, ठीक है, एंड स्प्रेडिंग इन नियर बाय एरियाज में फैलेगा नहीं। बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट यमुना का नियर दिल्ली, ये अभी सक्सेसफुल रहा इन कंट्रोलिंग द फ्लड। आगे देखें, ड्रेनेज इंप्रूवमेंट, ड्रेनेज सिस्टम इज जनरली चोक्ड, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको आप खोलो, वो चोक है उसको ओवरहॉलिंग करो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। देन चैनल इंप्रूवमेंट, डीसिल्टिंग, ड्रेजिंग, ड्रेजिंग मतलब खोदना, और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी फॉर्मेशन हुआ था 1976 में। ड्रेज में क्या है, अगर यहाँ पे ये कोर्स, एक मिनट, ये मान लो रिवर का कोर्स है, ठीक है, अब यहाँ पे सिल्टेशन हो गया है, सिल्टेशन हो गया, साइड्स में सिल्टेशन है मिट्टी, तो एक क्रेन यूज़ करके यहाँ खोद दिया जाता है, ठीक है, इसको खोद के निकाल दिया जाता है, क्रेन यूज़ करेंगे ना जो, तो क्या है, सिल्टेशन, रिड्यूस किया जाता है सिल्टेशन, तो वो ड्रेजिंग, खोदने का काम है ड्रेजिंग, रिवर को वाइडन करना या रिवर को डीपेन करना, तो ये ड्रेजिंग, तो ये हो गया ड्रेजिंग। डीसिल्टिंग, सिल्ट हटाना, सिल्ट हटाओगे ना तो रिवर कोर्स फ्लो, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा। जैसे ही आप सिल्ट हटाओगे, या मान लो सिल्ट जमी हुई है, तो इट विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। ये सिल्ट क्या कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्लो ऑफ वाटर, इट इज़ रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर। सिल्ट हटाओगे तो स्मूथ फ्लो होने लगेगा, ठीक है, सिल्ट हटाओगे जैसे आप, देयर विल बी ए स्मूथ फ्लो, ओके, दैट्स ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का काम भी होता है। आइए आगे देखा जाए। सो चैनल इम्प्रूवमेंट, चैनल का क्या है, क्या करना है, चैनल इम्प्रूवमेंट, डीसिल्टिंग करना, ड्रेजिंग ऑफ द रिवर, ये सब सारी चीज़ें। तो चैनल कैन बी मेड टू कैरी फ्लड डिस्चार्ज एट लेवल लोअर देन इट्स प्रिवेलिंग हाई फ्लड लेवल बाय इम्प्रूविंग इट डिस्चार्ज। देखो, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी आपको बढ़ा देगा, आप डीसिल्ट कर दोगे या ड्रेज कर दोगे तो। इट एम्स एट इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फ्लो बढ़ेगा, और द वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू इंक्रीज इट्स कैरिंग कैपेसिटी। तो सेलेक्टिव डीसिल्टिंग या ड्रेजिंग करने से एट द आउटफॉल कॉन्फ्लुएंस और लोकल रीचेस कैन हाउएवर बी अडॉप्टेड एज अ मेजर टू टैकल द प्रॉब्लम लोकली। अब डाइवर्जन क्या है, फ्लड वाटर का डाइवर्जन, डाइवर्टिंग ऑल और पार्ट ऑफ द डिस्चार्ज को आप डाइवर्ट कर रहे हो इनटू द नेचुरल और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड चैनल में, लाइंग विद इन और इन सम केसेस आउटसाइड। फ्लड प्लेन से बाहर भी हो सकता है, फ्लड प्लेन के भीतर भी हो सकता है। अगर आप आर्टिफिशियली या नेचुरली तरीके से अगर आप स्टोरेज कर रहे हो उस वाटर का, ठीक है, इट इज़ अ यूजफुल मीन्स ऑफ लोअरिंग द वाटर लेवल इन द रिवर, ठीक है। तो फ्लडिंग ओवरफ्लो नहीं होएगा, ठीक है, ड्रेज कर लो या ऐसे कैसे भी आपको वाटर को अकोमोडेट करना है एक जगह पे, आपको स्पिल नहीं होने देना है। तो द फ्लड स्पिल चैनल स्कर्टिंग श्रीनगर सिटी एंड द सप्लीमेंट्री ड्रेन इन दिल्ली आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्टिंग एक्सेस वाटर टू प्रिवेंट फ्लडिंग इन अर्बनाइज्ड एरिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। वाटरशेड मैनेजमेंट मेजर्स, जैसे कि डेवलपिंग वेजिटेटिव कवर लगाना, एफॉरेस्टेशन को पेड़ लगाना, सॉइल कवर को बचाना, इन कंजक्शन विद द स्ट्रक्चरल, किसके साथ और भी कुछ स्ट्रक्चरल वर्क करना है, जैसे चेक डैम, डिटेंशन बेसिन एट्सेट्रा। इससे क्या होगा, रिड्यूस द फ्लड पीक्स एंड कंट्रोलिंग द सडननेस ऑफ द रन ऑफ। चेक डैम्स एंड डिटेंशन बेसिन्स, नेचुरल, यहाँ इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, चेक डैम्स एंड डिटेंशन बेसिन्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के हैं, फ्लड प्लेन जोनिंग करना, इट इज़ यूज टू रेगुलेट लैंड यूज ना हो फ्लड प्लेन एरिया में in order to restrict the damage due to flood while deriving maximum benefit from the same। तो जो वल्नरेबल एरियाज हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मैप किया जा सकता है एज पर पास्ट एनालिसिस ऑफ फ्लड इनटू एक्सट्रीमली रेड एंड पार्शियली ब्लू अफेक्टेड जोन। फ्लड प्रूफिंग की बात किया जाए, एक कम्बिनेशन है फ्लड प्रूफिंग स्ट्रक्चरल चेंज का एंड इमरजेंसी एक्शन का, नॉट इन्वॉल्विंग एनी इवैक्यूएशन। इट इंक्लूड्स जैसे रेस्ड प्लेटफॉर्म हो फॉर फ्लड शेल्टर, ठीक है। तो फ्लड प्लेन जोनिंग क्या है, ये देखो, अवॉइडेड एरिया यहाँ बना दिया, यहाँ कुछ ये ग्रेज, यहाँ आप यहाँ तक ग्रेज कर सकते हो, प्लेइंग फ्लीट बना सकते हो, कार पार्क यहाँ के लिए, इंडस्ट्री और हाउसिंग जो है थोड़ा डिस्टेंस पे रखा गया है, काफ़ी डिस्टेंस पे, ठीक है। इसी तरह से कुछ कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है ना, वो वाला भी ऐसे कुछ है। तो फ्लड प्रूफिंग क्या है, कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज एंड इमरजेंसी एक्शन, नॉट इन्वॉल्विंग, यहाँ इवैक्यूएट नहीं करना, कुछ एक्शन लेना है, जैसे रेस प्लेटफॉर्म है फॉर फ्लड शेल्टर, ठीक है, फॉर मैन एंड कैटल, एक रेस प्लेटफॉर्म बना लिया,
raising the public utility installation, especially the platform for drinking water and hand pump, ठीक है, एंड बोरवेल फ्लड लेवल्स इनको ऊपर ले जाया जाए, एंड प्रमोटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाए, ताकि अगर फर्स्ट फ्लोर बढ़ जाए तो सेकंड फ्लोर पे आप शेल्टर ले सको। कहाँ शेल्टर ले सको? सेकंड फ्लोर पे शेल्टर ले सको। कुछ फ्लड मैनेजमेंट प्लान देखते हैं। सम फ्लड मैनेजमेंट प्लान, तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, दे मस्ट प्रिपेयर देयर ओन फ्लड मैनेजमेंट प्लान। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, एमिंग टू इंटीग्रेट द मैनेजमेंट ऑफ वाटर resource at the basin or watershed scale must be undertaken. Then flood forecast and warning in India, real time discharge and rainfall data जो है is the basic requirement for the formulation of flood forecast. Most of the hydrometeorological जो data हैं they are absorbed and collected by field formations of the Central Water Commission, ठीक है, and IMD, और ये सब रेनफॉल डेटा के बारे में बताते हैं। इससे क्या होगा? रियल टाइम एनालिसिस हो जाएगी और आपको पता रहेगा आप कैसे एक्शन लोगे, कहाँ लेना है, किधर लेना है, कितना लेवल होगा। आपदा मित्र स्कीम, ये देखिएगा, आपदा मित्र स्कीम, नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया में हैज़ अप्रूव्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज आपदा स्कीम, जो फोकस करता है, कहाँ पे फोकस करता है? ट्रेनिंग कम्युनिटी वॉलंटियर्स दिया जाए, ठीक है, जो लोग पार्टिसिपेट करें डिजास्टर रिस्पॉन्स में इन द 30 मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ 25 स्टेट ऑफ इंडिया। इट एम्स टू ट्रेन कम्युनिटी volunteer and with the skill that they would need to respond to their community immediate needs, ताकि जो आसपास देखिए लोगों का इन्वॉल्व होना, वॉलंटियर्स करना, वॉलंटियरिंग करना, ठीक है, इससे क्या होगा? आज जो एक दूसरे से लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको प्रिपेयर किया जाएगा, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी जाएगी, ताकि एक बीइंग अनऑफिशियल, ऑफिशियल मेंबर्स नहीं होंगे, फिर भी उनको एक स्किल ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दे दी जाए, ठीक है, और दे पार्टिसिपेट करें, ताकि दे कैन डू मिटिगेट द रिस्क, हाउ टू मिटिगेट द रिस्क, और ये सब सारी, और इमरजेंसी में सब इनको बेसिक रिलीफ और रेस्क्यू टास्क दे दिए जाए इन लोगों को, ठीक है। देन अर्बन फ्लड क्या है? आइए देखते हैं अर्बन फ्लड। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बन फ्लड डिजास्टर पिछले कुछ सालों से। इट इज़ नॉट जस्ट फ्लडिंग दैट हैपन्स इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में सिर्फ फ्लडिंग, इट इज़ द एक्सेसिव रन ऑफ इन अर्बन एरियाज ड्यू टू ओवर बर्डन ड्रेनेज की वजह से, और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन बना दिया, और overburdened drainage. How urban flood is different from riverine flood? तो urban flood जो होता है, it is different from the rural flooding, as urbanization leads to developed catchments which increases flood peaks from 1.8 to 8 times and flood volume up to 6 times. Consequently, flooding occurs very quickly due to faster, ये सब सारी चीज़ें flow at the times. एक मिनट, I will explain it to you. जो flood peak है यहाँ पे बात की गई है, फ्रॉम 1.82 अगर बारिश हो रही है अगर अर्बन रीजन में, तो ये फ्लड पीक चली जाती है 1.8 टाइम्स चली जाती है, ठीक है, और फ्लड वॉल्यूम भी 6 टाइम्स बढ़ जाता है। अब देखिए मेनली कंक्रीट की ये सब सारी चीज़ें, रोड पेवमेंट बने हुए, तो कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से दिक्कत आ रही है कि वाटर परकोलेट नहीं करता है, तो यू हैव कॉन्क्रीट रोड्स। ऊपर से आपके पास क्या है? यू हैव ओवरबर्डेंड ड्रेनेज सिस्टम, ओवरबर्डेंड ड्रेनेज, या इसको कहते हैं चोक्ड ड्रेनेज। ऊपर से कंक्रीट रोड भी बना दियो, प्लस यू हैव आपकी जो फ्लड प्लेन इज इनहेबिटेड, फ्लड प्लेन कंजेशन। तो ये सब सारी चीज़ें मिल करके सिचुएशन को और एग्रावेट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, ठीक है, बस यही है। आइए देखा जाए, एंड अर्बन एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। बस ये ज़्यादा नहीं करूँगा, मुझे अपलोडिंग में दिक्कत आती है। तो एन अर्बन एरिया डेंसली पॉपुलेटेड, पीपल आर मोर वल्नरेबल टू फ्लडिंग एंड सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्शन हो सकता है। अर्बन एरियाज बिकम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, की इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, और नेशनल ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। कॉजेज़ क्या है अर्बन फ्लड के? आइए देखें, एक मिनट, बहुत कितना है कि अब ये काफ़ी हो जाएगा। कॉजेज़ ऑफ फ्लड लैंडस्लाइड तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, और कॉजेज़ ऑफ अर्बन फ्लड हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। Thank you.